हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग, सुनबहरी या चमड़े से संबंधित कोई रोग हो गया है तो आज आपको खास वीडियो जरूर देखनी चाहिए। कुष्ठ रोग एक गंभीर और एक खतरनाक बीमारी है। ऐसे तो चमड़ा का कोई भी बीमारी है वो सभी का सभी जो भी है बहुत ज़्यादा कष्ट देता है। यदि आपको शारीरिक रूप से कोई बीमारी यदि कष्ट नहीं देता है चमड़े का, तो आपको मानसिक रूप से जरूर कष्ट देगा। यहाँ आइए हम समझते हैं कुष्ठ रोग में और सफ़ेद दाग में बहुत का अंतर है, यानी दिल्ली और आसमान का अंतर है। कुष्ठ रोग एक अलग बीमारी है, सफ़ेद दाग एक अलग बीमारी है। कई लोग सफ़ेद दाग को ही कुष्ठ रोग लोग समझ लेते हैं, लेकिन सफ़ेद दाग अलग बीमारी है, कुष्ठ रोग एक अलग बीमारी है। दोनों के नाम में भी बहुत सारा अंतर है। कुष्ठ रोग का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेप्रोसी। और सफ़ेद दाग का नाम है लिकोडर्मा। यदि दोनों बीमारी एक ही रहता तो फिर नाम इतना अंतर नहीं रहता। दोनों के नाम में अंतर है, लक्षण में भी अंतर है। सफ़ेद दाग में आपका जो उजला उजला आप देखते हैं तो श्वेत दाग, ये केवल दाग रहता है शरीर में, आपको बाकी कोई दिक्कत नहीं होता है। इसे आपको शरीर पर कोई प्रभाव नहीं, देखने में केवल खराब लगता है, लेकिन वही इसके विपरीत है। कुष्ठ रोग तो फिर कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग में जो होता है आपका उंगली जो होता है, देखते हैं ऐसे ऐसे मुड़ने लगता है। आप बहुत जगह पर, बहुत सारे जगह पर आप गए होंगे, उंगली टेढ़ा ऐसे देखे होंगे। बहुत सारे लोगों का तो उंगली होता ही नहीं है, क्योंकि ड्रॉप हो गया रहता है इस बीमारी के कारण। और सफ़ेद दाग में केवल चमड़ा सफ़ेद रहता है, उससे आपका उंगली टेढ़ा नहीं होता है। सफ़ेद दाग में केवल दाग रहता है, धब्बे रहते हैं, बस यही दोनों में अंतर है। इलाज की बात करें तो इलाज जो होता है अंग्रेजी दवा, होम्योपैथिक दवा, आयुर्वेदिक दवा, दवाइयाँ कई तरीके का होता है। जैसे आप सूती का कपड़ा और टेरिकॉट का भी नाम सुने होंगे, जो रुखरा होता है। सूती का जो कपड़ा होता है एकदम सॉफ्ट और मुलायम रहता है। दोनों में कितना का अंतर है। सूती का जो कपड़ा होता है काफ़ी महंगा होता है, वही टेरिकॉट जिसे कहते हैं, तो टेरिकॉट के नाम से आप जानते होंगे। तो वो कितना सस्ता रहता है, लेकिन पहनने में आरामदायक नहीं रहता है। आप उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बेसिक जिस तरह से अंतर होता है, ठीक उसी तरह से आपको इलाज में अंतर होता है। यदि आप कुष्ठ रोग, यदि आप किसी रोगी को हो गया है तो एमडीटी दवा, यदि सरकारी दवा एमडीटी आप ले रहे हैं, यानी अंग्रेजी दवा है, इस दवा से केवल और केवल बीमारी क्या होगा, कुछ दिनों के लिए आराम पड़ सकता है और इससे जड़ से समाप्त नहीं होता है। और इसका कई प्रकार का साइड इफेक्ट भी होता है। चमड़े का कोई भी बीमारी आप ले लीजिए, अंग्रेजी दवा से ठीक नहीं होता है। एक बार फिर सुनिएगा, अंग्रेजी दवा से कोई भी चमड़े का बीमारी ठीक नहीं होता है और इसको ज़्यादा दिन तक नहीं लेनी चाहिए। रिंग वर्म, एक लड़का को रिंग वर्म था, वो 2 साल तक अंग्रेजी दवा लिया, जिससे उसका लीवर सिकुड़ गया, यानी लीवर सिरोसिस हो गया और जीवन और मौत से जूझ रहा है। तो अंग्रेजी दवा जब भी ले, साइड इफेक्ट उसका ध्यान में जरूर रखें, और लंबे समय तक दवा लेने के बाद में साइड इफेक्ट आपको तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट नहीं होगा। होम्योपैथिक दवा जो होता है बहुत सेफ होता है, बहुत ही
सेफ होता है और इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। होम्योपैथिक दवा लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और खून का कमी नहीं होता है। खून का कमी नहीं होता है, ना जॉन्डिस होगा और ना आपको हेपेटाइटिस होगा या कोई लीवर संबंधित आपको बीमारी होगा। यानी पूरी तरह से इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है होम्योपैथिक इलाज का। और इसमें होम्योपैथिक से कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए लंबे एक खास प्रकार की अनुभव की जरूरत पड़ती है। हमारे पिताजी डॉक्टर जनकदेव सिंह वो इलाज करते थे तो बहुत सारे रोगी ठीक हुआ करते थे और उनको हम देखते थे तो अजब तरीके का मुंह पर उनका खुशी का साइन दिखता था, चिन्ह दिखता था। अंदर से इतने खुश होते थे कि फिर क्या बताया जाए। तो उनका अनुभव हमने लिया और हमने कई डिग्री डिप्लोमा को लिया। उसके बाद में इस बीमारी को ठीक होने का हम दावा कर पाते हैं। अंगद यादव जी का कुष्ठ रोग ठीक हो गया था 2 साल पहले ही। वो अपना उनका साउंड रिकॉर्ड करके आपको सुना दिए हैं। अभी वो तो अपने से मात्र 6 महीना ही दवा लिए थे। मात्र वो तो ऐसे कहते 8 महीने, लेकर रिकॉर्ड बताता है कि 6 महीने वो दवा लिए थे और 6 महीने में ही वो रोग मुक्त हो गए। और सुखेंद्रा जी पूरी तरह से 100% ठीक हो चुके हैं और उनके कहने पर दूसरे मरीज भी आज मिल चुके हैं, दूसरे मरीज भी इलाज करवा रहे हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि सर फ़ोन नंबर रोगी का उपलब्ध करा दीजिए। रोगी का फ़ोन नंबर उपलब्ध कराने से प्रॉब्लम आता है। कोई अब किस मूड में है, कहाँ है, अब आप वहाँ पर फ़ोन लगा देंगे, आपका कैसे था, ठीक हुआ, पूरा डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। तो कई बार हमारे नंबर देने के बाद रोगी बात नहीं करते हैं, अंदर अंदर गुस्सा हो जाते हैं। तो इसलिए नंबर देना भी ठीक नहीं है और बीमारी को हर कोई गुप्त रखना चाहता है। अब कोई दूसरा कोई फ़ोन उठा लेगा, आप बात बता देंगे कि उनको कुष्ठ रोग हुआ था तो एक उनके घर में पूरा एक गलत मैसेज चला जाएगा। इसलिए उसको छुपा कर रखते हैं, तो उसको छुपा कर ही रखना चाहिए। ऐसे कोई भी बीमारी को किसी के बारे में नहीं बताया जाता है, फिर भी लोग नंबर मांगते रहते हैं किसका किसका ठीक हो गया। तो सॉरी है, ऐसे हम नंबर बहुत कम उपलब्ध कराते हैं। वो पहले तो मैं उपलब्ध करा देता था, लेकिन खुद आज साउंड रिकॉर्ड करके आपके व्हाट्सएप पर डाल देते हैं। ये तो विश्वास यदि आप कर पाते हैं तो इलाज आप ले सकते हैं, नहीं आपको विश्वास होता है तो बहुत सारे आपके पास विकल्प है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो MDT दवा जो होता है ये अंग्रेजी दवा के अंतर्गत आता है और इसमें देखिए चमड़े का बहुत सारा बीमारी होता है। स्किन डिजीज पर जाइएगा तो बहुत प्रकार का दवा होता है। लक्षण के अनुसार आपको दवा चलाया जाता है। जो दिक्कत है उसी के अनुसार आपका इलाज चलेगा, तब जाकर के बीमारी ठीक होगा। इस बीमारी में जब आप चलेंगे, पैदल चलेंगे तो पैर से चप्पल आपका फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। पैर से चप्पल निकलना इसका एक खास पहचान है। और दूसरा लक्षण, यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं अभी, तो अभी निकालिए। अभी आपका निर्णय हो जाएगा कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। आप केहूनी अपना निकालिए, एक केहूनी निकाल लिए, अब इस पर मारिए, मारिए ठोकिए, मारिए ठोकिए, मारिए ठोकिए, मारिए ठोकिए, तीव्र झंझनाहट लगेगा। केहूनी पर मारने के बाद में बहुत तीव्र झंझनाहट आपको लगता है तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। यदि आपका चमड़ा कहीं का भी कलर बदल रहा है, रंग बदल रहा है, रंग और कलर बदलने लगे तो वहाँ से यदि रंग बदल रहा है, कलर बदल रहा है और वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केश झड़ जाता है, तो समझिए कि कुष्ठ रोग का लक्षण आ रहा है। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर रंग बदल दिया यहाँ के चमड़ा का और यहाँ से पसीना नहीं निकल रहा है, केश भी धीरे धीरे यहाँ का हेयर जो है, बाल है, वो झड़ रहा है,
तो समझिए कि आपको कुष्ठ रोग का असर आपके बॉडी पर होने लगा है। कुष्ठ रोग में यदि आपका चमड़ा जो है मोटा होने लगे दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, दही के क्या होगा छाली जो मोटा होता है, चमड़ा उसी तरह से आपका उठने लगेगा, उभार आने लगेगा, मोटा होने लगेगा। और किसी किसी का पतला भी हो सकता है, लेकिन रेयर है। तो यदि चमड़ा आपका मोटा होने लगे या पतला होने लगे, कलर बदलने लगे, तो सबसे बड़ा चीज कुछ भी होने लगे, मोटा होने लगे या पतला होने लगे, उसके बाद भी हर कंडीशन में आपको चेक करके हम बताएंगे कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं। यदि सरकारी अस्पताल में आप जाएंगे तो वहाँ पर बोलेंगे तो स्किन स्मीयर टेस्ट हो जाता है फ्री में। एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच होता है, तो इसे कुष्ठ रोग का मालूम चल जाएगा। यदि आप जांच नहीं कराना चाहते हैं तो एमडीटी दवा लेना है तभी भी जांच कराएं कुष्ठ रोग का। होम्योपैथिक तो लक्षण के आधार पर ही आपको चलेगा, तो इसमें जांच की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ कलम ले लीजिए, कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काटिए, इतना तो कर ही सकते हैं घर पर बैठे, ये तो घर पर बैठे कर सकते हैं। कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काट कर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा ये चमड़ा बिल्कुल सुन्न पड़ गया है और इसमें आपको चीटी काटने का कोई असर नहीं होता है। कलम भी चुभा रहे हैं तो आपको मालूम नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कुछ कलम हम हिला रहे हैं। वही दूसरी जगह पर जहाँ पर लेप्रोसी का असर नहीं हुआ है वहाँ पर कलम आपको चुभने लगेगा। मान लीजिए कि इस हाथ में आपको चमड़ा सुन्न हो गया है, इस हाथ में सुन्न नहीं है, तो यहाँ पर कलम हिलाएंगे, चीटी काटेंगे तो आपको नहीं बुझाएगा। लेकिन इस हाथ में यदि कुष्ठ रोग का असर नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप हिलाएंगे तो बिल्कुल आपको बुझाएगा कि कोई चुभा रहा है। तो ये लक्षण है। और सुई चुभने जैसा शरीर में क्या होता है, सुई चुभने जैसा आपको मालूम चलेगा, लग रहा है कोई सुई चुभा रहा है, एकदम लगेगा सुई चुभा रहा है। और इसमें कीड़े रेंगना लगेगा कि चींटी चल रहा है शरीर पर, कीड़े रेंग रहा है, चींटी चलना, कीड़े रेंगना, ये सब कुष्ठ रोग का लक्षण है। धूप में आप निकलेंगे तो धूप आपको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा, और चमड़ा जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न हुआ है यदि सही समय पर इलाज नहीं कराया गया तो चमड़ा सड़ने लगता है, वहाँ पर सड़न उत्पन्न हो जाता है, चमड़ा सड़ने लगेगा। तो समय रहते इलाज करानी चाहिए। कई लोग वीडियो हमारा 1-1 साल तक 2-2 साल तक देखते रहते हैं और तब उनको मूड बनाते हैं, तब समझ में बात आती है कि इलाज करवानी चाहिए। तो मेरा कहना है कि इतना देर आप न सोचें, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करिए। अब 1 साल देखने के बाद आपको समझ में आया कि कुष्ठ रोग हो गया है, एक वीडियो से आपको मालूम चल जाएगा कि कुष्ठ रोग है, तो इसके लिए आप 1 साल वेट क्यों करते हैं? 1 साल में आपका क्या बीमारी आपका नहीं बढ़ेगा? 1 साल इंतजार करने के बाद में हो सकता है कि चमड़ा में आपको घाव आ जाए। ऐसे ही एक विद्यार्थी ने के पिताजी ने किया था, एक विद्यार्थी भी किए थे। वो 1 साल से लोग वीडियो मेरा देख रहा था। उसके बाद में शिवांशु नाम है उस बच्चे का। तो शिवांशु आपको 1 साल तक उन्होंने इंतजार किया और इंतजार करते करते जब घाव बनना शुरू हुआ, जब घाव बन गया तब जल्दीबाजी में उन लोगों ने क्या किया, तब जल्दी दवा लेना शुरू किया। तो 1 साल में केस आपका बिल्कुल बिगड़ सकता है। यदि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है तो इलाज सुनते ही तुरंत उसको फेरे में पड़ जानी चाहिए। ये आम बीमारी नहीं है कि छोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, आपको बहुत ज्यादा परेशानी में डाल देगा। तो कुष्ठ रोग में हाथ पांव का उंगली भी धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है। क्या होगा, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगेगा, हाथ पांव का उंगली पतला होने लगेगा। और टेढ़ा होने लगेगा तो ऑपरेशन ना कराएं। ऑपरेशन से कोई
फायदा नहीं होगा। नाखून धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, खराब होने लगता है। नाखून धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, खराब पड़ने लगता है। और बहुत हर समय में इस बीमारी पर हम शोध और रिसर्च करते रहते हैं कुष्ठ रोगी के लिए। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण यह चैनल दिन रात आपको देखा जा रहा है, देश में ही नहीं विदेश में भी। हमें पता नहीं था कि कुष्ठ रोगी की पीड़ा इतनी होगी। गांधी जी ने कुष्ठ रोगियों की सेवा क्यों किया था और कुष्ठ रोगी का सेवा करना भगवान के सेवा करने जैसा उन्होंने बताया था। सरकारी अस्पताल में आपको फ्री में ये दवा मिल जाता है MDT, और फ्री में ही डॉक्टर वहाँ पर रहते हैं। तो डॉक्टर का भी सैलरी और दवा का भी खर्च सरकार उठाती है। लेकिन हम तो प्राइवेट में अपना क्लिनिक चलाते हैं, न चाहते हुए भी कुष्ठ रोगियों से पैसा लेनी पड़ती है दवा का। इसलिए हम तो प्राइवेट में प्राइवेट से हम हैं, और इसमें एम्प्लॉइज को रखना पड़ता है आपके काम के लिए। तो और दवा का खर्च भी, दवा का भी महंगाई इतना बढ़ते जा रहा है कि मत पूछिए। आप तो देख ही रहे होंगे कि मार्केट में आपका कितना महंगाई चल रहा है इस समय में। तो इसलिए हमें पैसा आपसे शुल्क उसूला जाता है, लिया जाता है। तो कुष्ठ रोगियों से पैसा लेना मेरा कमाने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं रहता है। लेकिन आपसे हम पैसा नहीं लेंगे तो कैसे आपका हम इलाज करा पाएंगे। यदि आपके पास कुछ सलाह सुझाव है कि बिना पैसे का भी इलाज हो सकता है तो आप दे सकते हैं। फिलहाल तो हमें कोई नज़र नहीं आता है कि बिना पैसे का कैसे उपचार हो पाएगा। तो कुष्ठ रोग में ये जो चिट्टी चलता है, ये चिट्टी रेंगने जैसा मालूम होता है। ये बहुत खतरनाक है, तो इसको हल्के में बिल्कुल आप न लेंगे। इसमें जवानी में ही बूढ़े जैसा आपका चमड़ा होने लगेगा। जवानी में ही क्या होगा, बूढ़े जैसा चमड़ा होने लगेगा। फिर से सुनिए, लगेगा कि बूढ़े हो रहे हैं हम बहुत तेजी से। ये भी इस रोग का खास लक्षण है। इस बीमारी में आंख से कम दिखना भी धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और यदि MDT आप ले रहे हैं दवा, तो पहले से तो आपको आंख कम दिख ही रहा है, और आंख का रोशनी कम होकर मोतियाबिंद बन सकता है। और इसके साइड इफेक्ट से भी, मान लीजिए पहले आपका आंख ठीक था, अब इस दवा को चालू किए तो हो सकता है कि इसकी वजह से मोतियाबिंद बनने लगे। और इसके साइड इफेक्ट से पूरा शरीर काला होने लगता है, पूरा शरीर काला होने लगेगा। वही होम्योपैथिक इलाज से आपका शरीर काला नहीं होगा और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। इस दवा के प्रयोग करने से आपका खून की कमी हो जाएगा, और होम्योपैथिक इलाज से जो चलेगा उसमें शरीर आपको काफ़ी स्ट्रांग होगा, बीमारी भी जड़ से खत्म होगा। और खून भी आपका पूरा, आपको 17 ग्राम जो चाहिए, आपको 14 से 17 ग्राम, वो भी आपको लगभग 17 ग्राम तक आपको हो सकता है। 17 ग्राम से 16.9। हमने एक ऐसे उमेश जी एक मरीज है, उनका कोई जांच रिपोर्ट हम आपको लगाएंगे आपके वीडियो में। उनका आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरा इलाज लिए हैं तो उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता था, पागल जैसा रहने लगे थे। कुछ भी उनका दिमाग काम ही नहीं करता था, बिल्कुल पागल जैसा हो गए थे। और चेहरा आज उनकी लालिमा है, और 17.9 पॉइंट उनको ब्लड है। तो ये खून को भी आपको मेंटेन करता है, खून को भी बढ़ा देगा, घटाएगा नहीं। यही इस दवा से आपको जॉन्डिस पीलिया का होना, पूरा शरीर का काला होना इसमें देखा गया है। और चकते निकलना, इस दवा के साइड इफेक्ट के कारण आपको चकते भी निकल सकते हैं, चकते निकल सकते हैं साइड इफेक्ट के कारण। और हाथ पांव का उंगली भी धीरे धीरे टेढ़ा हो सकता है इसके साइड इफेक्ट से। तो दवा लेते समय में आप जरूर सोचिए। और इसका कोर्स है 6 महीना से लेकर साल भर तक, किसी को 6 महीना, किसी को साल भर तक। इससे ज़्यादा यदि दवा लेते हैं तो आपको
पूरे शरीर में सूजन और दर्द इतना कि बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। कुष्ठ रोगियों का दर्द शरीर में जब इतना आता है कि रोने लगते हैं। एक धनंजय नाम का विद्यार्थी है, उसको 9th में पढ़ाई कर रहा है और 9th में ही पूरे शरीर में कुष्ठ रोग का लक्षण दिखा। 15 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी आपको उसको राहत नहीं मिलती थी। जब वो बच्चा रात को दर्द से उठकर रोने लगता था तो कोई भी दवा, संसार का कोई भी दवा कोई काम नहीं करता था। सुन लीजिएगा, संसार का जहां जिसने बताया सभी जगहों ने इस्तेमाल किया लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। पूरा घर भर मिल करके रोता था उसका आंसू देख करके। वैसे दर्दनाक कुष्ठ रोगी भी आज अपना ठीक हो करके व्हाट्सएप पर अपना रील्स यानी फोटो लगा रहे हैं, वीडियो लगा रहे हैं और ऐश कर रहे हैं। कई मरीजों को तो हम क्लिनिक में आने के बाद में पहचान नहीं पाते हैं। शरीर एकदम, उनका चेहरे का रंग काला सा हो गया था। पहले कई बार एमडीटी का प्रयोग उन्होंने किया लेकिन जड़ से समाप्त नहीं हुआ और मेरे क्लिनिक पर इलाज करने के बाद उनका चेहरा पूरा जैसा गोरे थे वैसा लोग हो गया। तो एमडीटी जो है, इसमें जो डेप्सोन आपको व्हाइट कलर का देख रहे हैं, इसे आपको पीलिया, जॉन्डिस, लीवर संबंधी बीमारी, खून की कमी इसका साइड इफेक्ट देता है, हेपेटाइटिस भी कर देता है। और वही लाल कलर का जो ये है क्लोफाजिमिन, इससे पूरा शरीर काला पड़ता है, लगता है कि शरीर का चमड़ा झुलस गया है। तो इसका साइड इफेक्ट है रिफाम्सिन जो होता है, इसके ऊपर में जो किट लगा रहता है रिफाम्सिन, उस कैप्सूल के कारण आपका पेशाब पीला होता है। तो बेसिक चीज आपको जाननी चाहिए, एमडीटी दवा आपको फ्री में जरूर मिलता है। तो कई लोग सोचते हैं कि फ्री में दवा मिलता है तो मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए। खा रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है कि बीमारी ठीक होगा कि नहीं होगा। ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं अपने बीमारी को लेकर के, आप सीरियस नहीं है, समय बर्बाद करते हैं तो आपके लिए बहुत कष्टदायक समय आ सकता है। तो समय को बर्बाद न करें। अब 1 साल में एमडीटी ठीक नहीं हुआ तो जो अच्छे डॉक्टर हैं, बढ़िया डॉक्टर है, आपको तो दवा देंगे ही नहीं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि जब 1 साल में ठीक नहीं हुआ तो कहते हैं कि 2 साल खाओ। 2 साल, 3 साल, 4 साल तक खिलाने लोग लगता है। पूरा शरीर जब तहस नहस हो जाता है, खराब हो जाता है, तब जा कर के लोगों चलते हैं इलाज कराने के लिए। एक वीडियो देख सकते हैं, अब पूरा इनका शरीर देख लीजिए क्या हाल हुआ है। पूरा शरीर का देख लीजिए किस हाल में है। ये चेहरे में तो नहीं ना है, चेहरे में भी है, हाथ में है। तो आप इस तरह से जब पहले बार आए थे तो इनसे चला भी नहीं जा सकता था, खड़े भी नहीं हो पाते थे। आज अभी आए हैं तो एक महीने के बाद में ये अपना उनका बुखार खत्म हो गया है, दर्द भी खत्म है, चल फिर रहे हैं। तो इस बीमारी के कारण आपको बुखार आपको लाल लाल दाने, पूरे शरीर में लाल लाल दाने आते हैं और बुखार भी रहने लगता है। और खुजली इस बीमारी में नहीं होता है। कोढ़ में खाज लोग बोलते हैं, कोढ़ हो जाए, उसमें खाज हो जाए तो अति दयनीय स्थिति आपको और हो जाता है। ऐसे नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को खाज का भी शिकायत हो जाता है। तो चिंता ना करें, कोई भी हो ठीक हो जाएगा। अनीता देवी जी चलती थी तो धब से गिर जाती थी, चलती थी धब से गिर जाती थी। उसी समय में बहुत सारे मरीज खड़ा होते ही गिर जाते हैं, चल नहीं पाते हैं। आज अनीता देवी जी के इलाज से आज अपना लैट्रिन, बाथरूम सब कुछ कर रही हैं।
आधे रोटी खाती थी, मुंह में भी अल्सर हो गया था, घाव, जिससे खाना खाने में प्रॉब्लम होता था। आज हमारे इलाज से वो खाना भी खा लेती है, 4 रोटी 5 रोटी खा लेती है और उनको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं रहता है। उनको खुजली भी था और अपना से अब अपना खाना पीना बना भी लेती है। उनको इतना दिक्कत था। तो कुष्ठ रोगी, चमड़ा का बीमारी कोई भी हो, कोई भी चमड़े का बीमारी यदि अंग्रेजी दवा से ठीक नहीं होता है तो ज़रूर हमारा आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए। हमारे ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से आप नज़दीक हैं तो आप हमारे क्लिनिक पर डायरेक्ट आ सकते हैं, और यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो आपको ऑनलाइन दवा देने की सुविधा हम कर दिए हैं। ऑनलाइन घर बैठे दवा आप मंगा सकते हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति तो सब लोग जानता होगा, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, यानी देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, वो उनका जीरेदेई सिवान में, यानी हम छपरा के लास्ट में और सिवान के शुरू में है। ये उन्हीं के हम शहर से हम बिलोंग करते हैं। तो आपको पता जानने में, लोकेशन लेने में कितना आपको आसान होगा। यदि आप बलिया, यदि आप यूपी से हैं तो बलिया, यदि आप आ गए हैं बलिया माझी, तो समझिए कि नज़दीक में पहुंच गए हैं। हमारे एरिया में और लोकेशन में जो होता है, तो छपरा जिला में आने के बाद में महाराजगंज, एकमा, ये नज़दीक पड़ेगा। लोकेशन आपको समझा दे रहे हैं कि कोई दिक्कत आपको ना हो। अथवा व्हाट्सएप पर तो आपको लोकेशन तो दे ही दिया जाता है। तो मोतिहारी से कई लोग प्रश्न करते हैं कहाँ पर है ये, तो एकमा स्टेशन जो है, एकमा हमारे नज़दीक में पड़ता है। माझी जो यूपी से उधर से आने वाले हैं, झारखंड के लोग जो आते हैं, तो झारखंड के लोग के लिए दिन भर में आकर के भी दिखा के जा सकते हैं। यूपी में दिन भर में दिखा करके जा सकते हैं, नज़दीक में पड़ता है इन लोगों के। और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तो काफ़ी दूर हो जाता है। तो आप वहाँ पर घर बैठे, जो आ नहीं सकते हैं क्लिनिक पर, घर बैठे दवा आप मंगा सकते हैं। आप सोचते होंगे कि ये कैसे संभव है? संभव है बिल्कुल। आप अपना फ़ोटो भेज दीजिए, वीडियो भेज दीजिए, और इसके लिए आपको हम व्हाट्सएप नंबर आपको उपलब्ध करा देते हैं। नोट कर लीजिए मेरा व्हाट्सएप नंबर, ज़रूरत पड़ेगा अपना वीडियो भेजने के लिए। अपने चमड़ा का जो फोटो है, जहाँ जहाँ सुन है उसका फ़ोटो भेज दीजिए। नोट करिए 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342, यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो शरीर में यदि कुष्ठ रोग का प्रभाव आ जाए तो आपको सब साबुन का प्रयोग आपको नहीं लगे। साबुन भी सोच समझ के आपको लगानी चाहिए। इस पार से उस पार जो दिखाई दे, ये साबुन आपके लिए बेस्ट है। ये साबुन आपके लिए बेस्ट है, यानी ग्लिसरीन वाला साबुन आप लीजिएगा। कई तरीके का साबुन मार्केट में है। इससे भी बीमारी, यदि सही साबुन का अच्छा चुनाव यदि नहीं कर पाएंगे तो भी आपका चमड़े का बीमारी असाध्य हो सकता है। साबुन की वजह से भी आपको बीमारी आ सकता है शरीर में। साबुन अच्छे क्वालिटी का प्रयोग करनी चाहिए। जिस तरह से खान पान में अच्छे क्वालिटी का प्रयोग करते हैं तो आपका बीमारी दूर रहता है। यदि घटिया किस्म का खाना खाएंगे तो शरीर बीमार पड़ जाता है। तो क्वालिटी का ध्यान रखें। और जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है, जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है, वहाँ वहाँ चालमोगरा का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चालमोगरा 250 रुपये का 50 ml मिलता है। यदि यह महंगा लगे आपको तो इसके जगह पर आप करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण
कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण यदि माता पिता शुरू में मर गए हैं, आपके डेथ कर गए हैं और आपका कोई देखभाल करने वाला बचपन में नहीं रहा, तो पूरा शरीर आपके कुपोषण का शिकार हो जाएगा। इस वजह से भी आपको कुष्ठ रोग हो जाता है। यानी कुष्ठ रोग जब भी होगा तो कुपोषण के कारण ही कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग का मुख्य कारण कुपोषण। तो इसको बचने के लिए आपको बढ़िया बढ़िया खाना आपको लेनी चाहिए, ताकि शरीर आपका ठीक रहे, स्ट्रॉन्ग आपका रहे, मजबूत रहे। इसके लिए शरीर को मजबूत बनाने के लिए दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश, हर प्रकार के फल, हरा सब्जी, मीट, मछली, अंडा जाड़े के दिन में आपको लेनी चाहिए। जब बढ़िया बढ़िया भोजन करेंगे तभी आपका शरीर का चमड़ा जो होता है निखरता है। ये बहुत बड़ा शरीर का लार्जेस्ट ग्रंथि आपको है, चमड़ा ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है। और चमड़े का खास ध्यान रखें। डेली आपको स्नान तो आपको डेली करनी चाहिए और इस पर तेल भी मालिश करनी चाहिए थोड़ा हल्का। इसमें आपको कई लोग तो क्या करते हैं कि नारियल का तेल प्रयोग करने लगते हैं। नारियल का तेल आपको कभी भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। कुष्ठ रोग को हल्के में बिल्कुल ना ले। जहाँ चमड़ा सुन्न होने लगे, कलर बदलने लगे, रंग बदलने लगे, सावधान हो जाइए। नाखून आपका खराब होने लगे तो ये सारा कुष्ठ रोग का लक्षण है। कुष्ठ रोग में आपको यदि चेहरे के हिस्से में आ जाए कुष्ठ रोग तो चिंता को बढ़ा देती है। मुंह को टेढ़ा कर देगा, नाक के हड्डी को गला सकता है, गाल के त्वचा जो है चमड़ा ये मोटा मोटा हो सकता है, पूरे शरीर में चकता चकता आ जाएगा। चेहरे पर चकते यदि निकल जाए तो सबको दिखने लगता है और रोगी घबरा जाते हैं। चिंता ना करें, बिल्कुल ठीक होगा। कान यदि मोटा हो गया है ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है और ये भी धीरे धीरे आपका एक कलर में आ जाएगा और चमड़ा भी धीरे धीरे पतला पड़ जाएगा। जो मोटा चमड़ा है वो भी हट जाएगा। उंगली यदि टेढ़ा हो रहा है ये भी धीरे धीरे सीधा होने लगता है। समय पर उपचार कराएं, देरी न करें। एमडीटी दवा लेने के पहले भी आपको चमड़ा जो था शून्य था। एमडीटी दवा लेने के पहले भी चमड़ा शून्य था और एमडीटी का कोर्स भी कर लेंगे तो चमड़ा आपका शून्य ही रह गया, सुनप्पन नहीं गया। और कई डॉक्टर लोग बोलते हैं कि सुनप्पन नहीं जाता है, लेकिन हम आपको अंगद यादव जी का सुना दिया कि सुनप्पन भी ठीक होता है और सुखेंद्रा जी का भी सुनप्पन बिल्कुल समाप्त हो गया। और पैर से लेकर छाती तक जिनका शून्य था, पैर से लेकर छाती तक जिनका शून्य था वो भी सुनप्पन हटा। आज इलाज चलने के बाद में वो बोलते हैं, वैशाली जिला के हैं, कि आप भैंस खरीद दीजिए अपने लड़के से, गाय खरीद दीजिए, अब उसको दूध सकते हैं। तो यानी कंप्लीट ठीक करता है। यदि एमडीटी के फेरे में पड़ गए, एमडीटी के बारे में आप विस्तृत जानकारी नहीं लिए तो जिंदगी आपकी तबाह हो सकती है। अंग्रेजों का ये बनाया अंग्रेजी दवा है और हिंदुस्तान के रोगियों के तो जड़ी बूटी वाला दवा ही कारगर रहता है। भारत के क्लाइमेट में यहाँ का जलवायु काफ़ी गर्म है तो अंग्रेजी दवा से जल्दी लोगों को फायदा होने की उम्मीद कम रहती है। यानी इमरजेंसी, यदि इमरजेंसी है आपका, उसमें आपको कुछ दिन तक ले सकते हैं। मान लीजिए कोई का हाथ पांव का इतना सड़ गया रहता है, यदि बहुत जल्दी एमडीटी को नहीं लिया जाएगा तो हाथ पांव का उंगली ड्रॉप हो सकता है। उस कंडीशन में आप ले सकते हैं तत्काल फायदा के लिए। खूब बीमारी ज़्यादा बढ़ गया है तब कुछ कंट्रोल के लिए 6 महीना ले सकते हैं, 1 साल ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आप यदि सही हैं, ठीक है, उस समय आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और सफ़ेद दाग और कुष्ठ रोग में बहुत का अंतर है। 100 साल से ज़्यादा का पुस्तक हो गई, हमारे उम्र से 2.5 गुना ये पुस्तक है। हमारे पिताजी पढ़ते थे, उनके ऊपर पढ़ते थे, हम भी पढ़ते हैं और बहुत सारे दवाइयों का हमने
शोध रिसर्च करके इसका हमने आपके लिए दवा तैयार हम करते हैं। कई लोग कहते हैं सर दवा लिख दीजिएगा, फीस ले लीजिए। कई लोग तो बिना फीस का भी लिखवाने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे रोगों के लिए रोगियों के लिए मैं बता दूं कि बहुत सारे दवाइयाँ इन्वेंशन की गई रहती है और आप जो बीमारी बताते हैं उसके अनुसार दवाइयाँ मिक्स होती हैं और मिक्स होने के बाद में आपको हम रेडी करते हैं, तब जाके दवा चलता है। और उसके बाद कई दवाइयाँ तो हमें रिसर्च करनी पड़ रही है। लोकल पर वोकल, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप रिसर्च करिए, वो बढ़ावा दे रहे हैं होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवा को देश में। आज तो बहुत खुशी की बात है कि भारत सरकार को वीटो का पावर, यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का पावर मिल चुका है। अब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप इसके डिटेल्स जान सकते हैं वीटो का क्या मतलब होता है, थोड़ा समाचार इस पर जरूर देख लेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकल फॉर वोकल, यानी हम भी साधारण, सब कोई शुरू में साधारण होता है वही वोकल होता है। अब हम तो वोकल के श्रेणी में आने लगे हैं। आपको खुद पता होगा कि आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में, विदेश में भी चैनल को देखा जा रहा है और हमारी सेवा को भी लिया जा रहा है, पसंद भी किया जा रहा है। और 11,000 सब्सक्राइबर ये हो चुके हैं, जबकि ये कोई भी, ये तो मनोरंजन का चैनल है नहीं। जिनको बीमारी होता है वही देखेंगे, वो भी खास कुष्ठ रोग। तो इतने संख्या में धीरे धीरे हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ते गए हैं। तो हम तो बार बार कहते हैं कि कुष्ठ रोगियों के कारण ही दवा को हम रिसर्च कर पाते, उनको कष्ट को देखते हुए। इस बीमारी पर बहुत ज़्यादा कहीं कुछ लिखा नहीं मिलता है। ये अपने दम पर, आप लोगों के दम पर, आप लोग हम पर इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए हम आपके लिए काम करते हैं। और जो लोग इस चैनल को बढ़ाने में अपना योगदान दिए हैं और योगदान दे रहे हैं, हमारी सेवा ले रहे हैं, उन सभी रोगियों को मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यदि इसी तरह से विश्वास बनाए रखे तो कुष्ठ रोग ही नहीं, कई जटिल बीमारियों का इलाज करने में हम एक दिन सक्षम हो पाएंगे और पूरे दुनिया दवा का दम देखेगी। दवा का दम, होम्योपैथिक दवा का दम। होम्योपैथिक दवा लीजिएगा, आपका बीमारी पूरी तरह से ठीक होगा। होम्योपैथिक दवा जहाँ है तंदुरुस्ती वहाँ है। तो ये अंग्रेजी दवा है, वो सब इमरजेंसी के लिए है। रोड के साइड में एक्सीडेंट हो गया, बीमारी नहीं है, बीमारी जो नहीं है उसके लिए आपका बहुत बढ़िया है। लेकिन जो बीमारी है, क्रोनिक बीमारी है, बीमारी आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, तो बार बार अंग्रेजी दवा का उपयोग न करें, पूरा शरीर को खराब करने की क्षमता रखता है। होम्योपैथिक दवा ही आपके लिए बेस्ट है। आपका यौन क्षमता भी धीरे धीरे घटने लगता है। इसमें आपका यौन क्षमता आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा, यानी सेक्स पावर लगातार कम होते जाता है। तो इससे चलते आप नपुंसक भी हो सकते हैं। और इसमें मेमोरी पावर इतना खराब हो जाएगा कि पागल जैसा आप रहने लगेंगे। उमेश जी जैसा, उनको लग रहा है कि एकदम पागल हो गए हैं। अब उनका, उमेश जी का ब्लड का रिपोर्ट इतना बढ़िया है कि जान करके, आपको सुन करके आश्चर्य लगेगा कि कुष्ठ रोगी का इतना बढ़िया शरीर में ब्लड हो गया है। वही एमडीटी से पूरा शरीर काले होने लगते हैं और खून का भी कमी कर देता है। इसके लिए आप सीबीसी का भी आप जांच करवा सकते हैं। तो मेमोरी पावर इसमें घटने लगे। सर का बाल भी आपको धीरे धीरे इसमें झड़ सकता है, सर का बाल आपका झड़ सकता है। ये सुनपन, यदि पैर में चप्पल फेंका रहा है, पैर सुन पड़ गया है आपका, अगर यदि समय पर उपचार नहीं होगा तो धीरे धीरे इस टाइप का घाव आपको बनाने लगेगा
और चलने फिरने में आपको काफ़ी दिक्कत होगा। और इस घाव को आप बनने से रोक नहीं पाएंगे तो ये आपको एक दिन पैर का उंगली भी धीरे धीरे ड्रॉप हो जाएगा। ये चमड़ा पूरी तरह से इनका ठीक हो गया है। ये गाल का चमड़ा बिल्कुल ठीक हो गया है, प्लेन हो गया है, चिकना हो गया है। और इसके पहले का आप फोटो इनका देख सकते हैं। पहले का फोटो आप देखिएगा तो ये देखिए, ये त्वचा इनका यहाँ मोटा दिखाई दिया। फिर आपको और इसका मोटा चमड़ा देखिए, अभी देखिए कितना मोटा चमड़ा था ये गाल पर। अब चेहरे का हिस्सा में इतना गाल मोटा हो जाए तो कोई देखेगा तो कैसा लगेगा आप सोच समझ सकते हैं। तो गाल का चमड़ा देख लिए कितना मोटा, देख रहे हैं ना कितना ये मोटा हो गया है गाल का चमड़ा। और देखते चलिए इस तरह से इलाज हुआ है। और ये देखिए गाल का चमड़ा ये कितना मोटा उठा हुआ है यहाँ। और फिर देखिए देख रहे हैं ना ये चमड़ा कितना उठा हुआ था। अब इस मरीज को इतने शानदार ढंग से सफलता मिली है। थोड़ा सा फोटो आपको देखते चलिए। और लास्ट जो अभी का ट्रीटमेंट मरीज को जो दिया गया इसमें देख रहे हैं बिल्कुल कितना बढ़िया चिकन हो गया एकदम गाल। तो ये देख सकते हैं एक कमाल है, करिश्मा है। तो लेप्रोसी के मरीज जो भी पैसा लेते हैं, मैं दावे के साथ हम कहते हैं जो पैसा देते हैं उनका पाई पाई उसूल होता है और रोग मुक्त हो गए। आर्मी में जिन लोगों को हमने ठीक किया तो एक आदमी को मरने के बाद में कम से कम 1.5 करोड़ सरकार को देनी पड़ती है। और बीमारी लेट सवेर भी उनको डैमेज कर ही देता। अब बताइए इतने रुपये के लोगों को हम ठीक कर पा रहे हैं और कितने लोग बच्चे तो कितने लोग निरोग हो रहे हैं। एक बच्चे को परवरिश करने में एक गार्जियन को पूरा जिंदगी लग जाता है, पूरा उनकी प्रॉपर्टी लग सकती है। वैसे वैसे मरीज को हम देख करके ठीक कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो भी आप पैसा देते हैं उसके लिए हम जो काम करते हैं इसमें सफलता जरूर मिल पा रही है। वीडियो लंबा हो गया है, हमारी मजबूरी है कि अब उसको समाप्त करें। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए, हम पर विश्वास करने के लिए सभी हमारे सब्सक्राइबर को, व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।